जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह ऐसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। यह पारस शिवलिंग की तीसरे नंबर वाली वीडियो है। आज हम देखेंगे कैसे ठोस पारद शिवलिंग से द्रव्य कैसे आर पार हो जाता है। यह देखकर आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे और ध्यान पूर्वक आपको देखना चाहिए। पारस शिवलिंग पर इससे पहले अभी 2 वीडियो बनाई जा चुकी है। नंबर 1 वाली वीडियो जिसमें सोने का वर्क शिवलिंग को खिलाया गया था, दूसरे नंबर वाली वीडियो में चांदी का वर्क खिलाया गया था। आपको यह दोनों वीडियो भी देखनी चाहिए और साथ ही साथ नंबर 4 वाली वीडियो को भी देखना चाहिए, क्योंकि उसमें सभी प्रकार की पारस शिवलिंग की जानकारी दी गई है, इसलिए वह वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। यह देखिए, सबसे पहले हमने लिया है लिक्विड पारा, 1 कटोरी में पानी। यह एक हमने जाली ली है। देखिए, यह जाली चौड़े छेद वाली है। आप इसे ध्यान से ठीक से अच्छे से देख लीजिए। और हमने एक लिया है इंजेक्शन, और यह है हमारा ठोस पारे से बना हुआ पारसलिंग है। आप इसे ध्यान से ठीक से अच्छे से देखिए, कहीं इसमें कोई ऊपर कोई छेद तो नहीं है, कहीं पर भी आप यह ध्यान से ठीक से अच्छे से देखिए। देख लीजिए कितना अच्छा चमक रहा है। इसकी चमक बहुत ही ज्यादा तेज है, जो कि कैमरे में ठीक से नहीं दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा चमकीला पारे से बना हुआ शिवलिंग का निर्माण होता है। आप इसे ठीक से देखिए कि कहीं इसमें कोई छेद आदि तो नहीं है। अच्छे से ठीक से चारों तरफ से आप इस शिवलिंग को ध्यान पूर्वक देखिए। आप वीडियो को बार बार भी देख सकते हैं, अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। यह पूर्णतः ठोस शिवलिंग है, और यह शिवलिंग के पीछे एक हमने छोटा सा गड्ढा किया है, जिसमें हम उस द्रव्य को डालेंगे। आप इसे ध्यान से देख लीजिए कि कहीं इसमें कोई छेद तो नहीं है। आप इसे ध्यान से ठीक से अच्छे से ध्यान पूर्वक देख लीजिए। चारों ओर से आप इसको देख लीजिए। शिवलिंग कितना ज्यादा चांदी की तरह चमक रहा है, क्योंकि जब पारद के संस्कार हो जाते हैं तो वह अद्भुत रूप से चमकने लगता है। आपने इसे ध्यान से ठीक से ध्यान पूर्वक देख लिया है। अब हमने एक स्टैंड बनाया है। इस शिवलिंग को हम इस स्टैंड में लगा देते हैं। आप यह जो प्रयोग हम कर रहे हैं इसे अच्छे से ध्यान से ठीक से देखिएगा। यह एक हमने जाली ली है, जो आपको मैंने दिखाई थी, मोटे छेद वाली जाली है। इसमें आर पार कोई भी वस्तु जा सकती है आराम से। अब हम इसमें पारा डाल करके देखेंगे क्या पारा इस जाली से आर पार हो सकता है, क्योंकि इसमें छेद हैं बहुत सारे। देखिए, हमने जाली के ऊपर पारा डाला है, लेकिन पारा बिल्कुल भी जाली से आर पार नहीं गया है, वह जाली के ऊपर ही रुक गया है। और इस जाली में छेद हैं। छेद होने से पारा आर पार चले जाना चाहिए था, लेकिन पारा इतना भारी है कि वह आर पार नहीं गया है, जाली के ऊपर ही रखा हुआ है। यह हमने आपको इसलिए भी दिखाया है क्योंकि यह पारा हम शिवलिंग के ऊपर रखेंगे तो यह कैसे आर पार चले जाएगा। कुछ लोग सोच सकते हैं कि शिवलिंग में छेद होगा, इसलिए हमने आपको जाली के ऊपर करके दिखाया कि जब जाली में इतने सारे छेद हैं, उसमें से यह पार नहीं गया तो शिवलिंग से पार कैसे जा सकता है। अब इसी जाली में हम थोड़ा सा पानी डाल करके देखेंगे कि क्या होता है, पानी आर पार जाता है या नहीं जाता। देखिए, पानी बिल्कुल आसानी से आर पार हो गया है, क्योंकि जाली में छेद है, इस कारण पानी आराम से आर पार हो रहा है। परंतु पारा बिल्कुल भी आर पार नहीं गया था। आपको यह वीडियो बहुत ही ध्यान से अच्छे से ठीक से देखनी चाहिए।
अब हम शिवलिंग के नीचे कटोरी रख देते हैं। काले रंग का एक पेपर हमने कटोरी में लगाया है, जिससे कि पारा जब शिवलिंग के आर पार हो तो वह हमें साफ साफ दिखाई दे सके कि आर पार हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम पारे को इंजेक्शन में भर लेते हैं। अब हम इंजेक्शन से शिवलिंग के अंदर एक एक बूंद करके पारे को डालेंगे। बहुत ही आराम से डालेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, ध्यानपूर्वक देखिए। हमने शिवलिंग के अंदर पारे की कुछ बूंदें टपका दी हैं। आप ध्यान से ठीक से अब देखते रहिए। वीडियो पर आपको पूरा ध्यान रखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना होगा, जल्दी जल्दी नहीं देखना होगा। पूरे ध्यान से एक एक चीज आपको देखनी चाहिए। और यह प्रयोग हमने दिन के समय किया है, जिससे कि आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे सके। हमने पारे को शिवलिंग के ऊपर डाल दिया है और यह शिवलिंग लगभग 1 इंच मोटा तो है ही लंबाई में। देखिए, कुछ पारा शिवलिंग के अंदर जाने भी लगा है, लेकिन अंदर जाने की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है। मध्यम गति से पारा आर पार होगा और पारा जब आर पार हो जाएगा उसके बाद हम इसमें पानी डाल करके भी देखेंगे कि क्या पानी आर पार हो रहा है। जब पारा आर पार जा सकता है तो हो सकता है पानी भी आर पार चले जाए, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, अब हम कुछ बूंदे और पारे की डाल देते हैं शिवलिंग में। क्योंकि इस प्रकार के शिवलिंग को बनाने में बहुत ही ज्यादा जटिलताएं आती हैं, परिश्रम का कार्य होता है, क्योंकि संस्कारित करना होता है और संस्कार करने में बहुत ही ज्यादा कठिनाइयां आती हैं। आप इसे ध्यान से ठीक से पास से शिवलिंग को देख लीजिए, ऊपर से भी नीचे से भी। अभी तक पारा नीचे तक नहीं आया है। इसका अर्थ यह है कि ऊपर से पारा शिवलिंग के बीच में को होता हुआ आ रहा है। इस समय वह बीच में होगा, क्योंकि बहुत ही कम बूंदों के रूप में पारे को डाला जा रहा है, जिससे कि पारा इधर उधर बाहर ना निकले। सावधानी पूर्वक पारे को डाला जा रहा है। आप ध्यान से देखते रहिए। दोबारा से हम थोड़ा पारा और डालते हैं। देखिए, जब हम पारे को इसमें डाल रहे हैं, कुछ ही समय पश्चात थोड़ा थोड़ा पारा शिवलिंग के अंदर प्रवेश करने लगा है। क्या यह पारा शिवलिंग के दूसरी तरफ से आर पार हो जाएगा? यह आपको वीडियो को पूरा देखने के बाद ही पता चल पाएगा ठीक से। और जो भी हम शिवलिंग मुद्रिका या गुटिका जिसको भी देते हैं, यह पारा उसके आर पार आराम से चला जाता है, जहां पर भी पानी भी नहीं जा सकता। क्योंकि इसके बाद हम पानी को डाल करके देखेंगे तो देखिएगा, पानी की एक बूंद भी आर पार नहीं होगी और पारा बहुत ही आसानी से आर पार चले जा रहा है। यह जो प्रक्रिया हो रही है, यह हमारी नजर में किसी भी प्रकार से कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि हमारे लिए यह एक सामान्य बात है। क्योंकि इस प्रकार की क्रियाएं हम करते रहते हैं, तो हमारे लिए यह सामान्य बात है। आप लोगों को थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन यह भी सत्य है कि इस प्रकार का आप जो यह कार्यक्रम देख रहे हैं, हो सकता है यह आप पहली बार देख रहे हैं। देखिए, शिवलिंग के नीचे बहुत ही जरा सा पारा निकलने लगा है। छोटी सी बूंद आपको दिखाई देने लगी है। यह पारे की बूंद है जो कि शिवलिंग के नीचे लटकने लगी है। अब हम थोड़ा और पारा ऊपर से डालेंगे, जिससे कि पारा शिवलिंग में से होता हुआ नीचे अच्छी तरह बूंद की तरह बाहर निकले। आप ध्यान से देखते रहिएगा। चूंकि पारा बहुत कम मात्रा में डाला जा रहा है, इसलिए धीमी गति से ऊपर से नीचे आ रहा है। और यह भी एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि कैसे किसी ठोस वस्तु से
कोई द्रव्य कैसे आर पार जा सकता है? यह जैसे पारा आर पार हो रहा है, यह कैसे जा सकता है? यह सोचने पर विवश कर देता है कि ऐसे कैसे संभव है। क्योंकि पारे से हल्का तो पानी है, पानी छलनी में से एकदम पार चले गया, तो यदि शिवलिंग में कोई महीन छेद होगा, छोटा छेद होगा या बड़ा छेद होगा, उसमें से पानी बहुत ही जल्दी आर पार हो जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पानी की एक बूंद भी आर पार नहीं होगी। और यह प्रयोग भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। ऑन कैमरा पर कैमरा बिल्कुल भी बंद नहीं होगा, ऐसे ही कैमरा चलता रहेगा। हम पानी का भी प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं नीचे। देखिए, पारे की जो छोटी सी बूंद थी वह थोड़ी बड़ी हो गई है। इसका अर्थ यह है कि पारा अब बाहर निकलने लगा है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक छोटी सी बूंद शिवलिंग के नीचे से निकल रही है। आप ध्यान से ठीक से देखते रहिए। वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। जो भी शिव भक्त हैं उनके लिए तो यह वीडियो अत्यंत ही देखना आवश्यक है, क्योंकि पारस शिवलिंग के नाम पर आजकल बहुत सारी ठगी हो रही है। मिलावटी नकली शिवलिंग बाजार में बेचे जा रहे हैं पारस शिवलिंग के नाम पर, जो कि हाथ पर रगड़ने पर काला रंग छोड़ते हैं। जो भी शिवलिंग, गुटिका या मुद्रिका, जो भी वस्तु पारे से बनी है, यदि वह आपके हाथ पर रगड़ने से काला रंग छोड़ती है, इसका अर्थ यह है वह जहरीले तत्व उसमें विद्यमान है, क्योंकि उसमें लेड होता है। लेड एक जहरीला पदार्थ होता है जो कि कैंसर तक व्यक्ति को कर सकता है। इसलिए ऐसे शिवलिंग, मुद्रिका या गुटिका या किसी वस्तु से दूर ही रहना चाहिए जो कि हाथ को काला कर देती है। देखिए, बहुत ज्यादा मोटी बूंद अब पारे की नीचे से आने लगी है। बहुत ही धीमी गति से यह कार्य हो रहा है, परंतु हो रहा है, आपकी आंखों के सामने हो रहा है। आप इसे लाइव देख रहे हैं। देखिए, पारे की बूंद नीचे निकल चुकी है, पारा ऊपर से नीचे आर पार हो गया है। इसी प्रकार से जितना भी हम पारा ऊपर से डालेंगे वह धीमी गति से होता हुआ नीचे निकलता रहेगा। इस शिवलिंग में कुछ पारा अभी ऊपर है, कुछ पारा शिवलिंग के बीच में है और वह नीचे धीरे धीरे आ रहा है। और यह देखिए, पारा शिवलिंग से बाहर निकल भी गया है। आपकी आंखों के सामने ऊपर से हमने पारा डाला, वह शिवलिंग के आर पार चले गया, निकल गया। अब हम एक कागज की सहायता से देखते हैं। शिवलिंग के नीचे जो मुंह पर कुछ पारा निकला होगा उसे हटाते हैं। देखिए, यह निकल रहा है। देखिए, आपने देखा कि शिवलिंग से पारा आर पार हो गया है। देखिए, अब हम थोड़ा सा अपनी उंगली पर भी देखते हैं। देखिए, हमारी उंगली पर भी थोड़ा थोड़ा पारा लगने लगा है। आप यह ध्यान से ठीक से कैमरे में देखिए कि कैसे शिवलिंग के आगे से पारा निकल रहा है। अब चूंकि यह पारा पूरा निकलने में काफी समय लग जाएगा और हमें पानी को डाल करके भी आपको दिखाना है, इसलिए अब हम इसको निकाल देते हैं जो बाकी बचा हुआ पारा है। लेकिन जब आप इस प्रकार का प्रयोग घर में करें तो पारे को पूरा आर पार होने दें, उसे रखा रहने दें, कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा रहने दें, क्योंकि जो पारा शिवलिंग के अंदर होगा वह धीरे धीरे करके बाहर निकल जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया को आप होने दें। अब हम रुई से अच्छे से शिवलिंग को साफ कर देते हैं। देखिए, शिवलिंग की चमक को देखिए आप, कितना चमक रहा है, बहुत ही ज्यादा चमकता है। हाथ पर हमने शिवलिंग को रगड़ा, किसी भी प्रकार का कोई काला निशान नहीं है। आप देखिए, हमारे द्वारा निर्माण किए गए पारद की शिवलिंग, गुटिका या मुद्रिका जो हाथ में अंगूठी पहनते हैं, किसी भी प्रकार से काला रंग नहीं छोड़ती, कालिक नहीं छोड़ती। बहुत ही ज्यादा चमकदार पारे से जो शिवलिंग, गुटिका या मुद्रिका बनती है, बहुत ज्यादा चमत्कार करने वाली होती है और बहुत ज्यादा चमकने वाली होती है। अब हम इसमें पानी को डाल करके देखते हैं। देखिए, पानी तो एक ऐसा द्रव्य है जो कि एकदम से तुरंत आर पार हो जाना चाहिए, क्योंकि जब इतना भारी, इतना मोटा पारा आर पार हो गया है शिवलिंग से, तो पानी तो बिल्कुल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये पानी तो छलनी में से भी आर पार हो गया था। तो देखते हैं, अब हम
इंजेक्शन में थोड़ा सा पानी लेते हैं और इसे डाल करके देखते हैं शिवलिंग के ऊपर। देखिए अब हम पानी को डाल रहे हैं, पानी की हम कुछ बूंदें डाल रहे हैं। आप ध्यान से ठीक से देखिए, पानी की कुछ बूंदें हमने शिवलिंग के ऊपर डाल दी हैं। देखिए पानी की जो बूंदें हमने डाली हैं वह उतनी की उतनी ही हैं शिवलिंग के ऊपर। आप यह ध्यान से ठीक से देखिएगा, इसमें से जरा सी भी एक बूंद भी कम नहीं होगी। यह बिल्कुल ठीक से आप ध्यान से देखिएगा, जरा सी भी कम नहीं होगी। अगर कहीं पर शिवलिंग में छेद होगा, छोटा सा भी छेद हो या बड़ा सा भी छेद हो, उसमें से पानी बिल्कुल आराम से निकल जाना चाहिए था। लेकिन पानी की बूंद जितनी हमने डाली है, जितना पानी हमने डाला है उतना का उतना ही रहेगा। आप ये ठीक से ध्यान से देखिए, देखते रहिए। हमने कहीं पर भी कैमरा बंद नहीं किया है, आपके आंखों के सामने ही सब कुछ हो रहा है। पारा आर पार जाने लगा था, लेकिन पानी जो हमने डाला है वह जरा सा भी आर पार नहीं होगा। आर पार क्या, जरा सा भी पानी शिवलिंग के अंदर प्रवेश भी नहीं करेगा, क्योंकि जो हम बड़ा शिवलिंग देते हैं जिसमें जलहरी होती है, जब आप जल डालते हैं, दूध डालते हैं या कोई भी द्रव्य डालते हैं वह आर पार नहीं होता। लेकिन यदि आप पारे को डालेंगे जो लिक्विड फॉर्म में होगा वह आर पार चले जाएगा। यह भी एक देखने लायक घटना होती है। बहुत सारे लोग मिलावटी शिवलिंग का निर्माण कर देते हैं, पारे में अलग अलग मेटल मिला देते हैं, धातु मिला देते हैं, और जब इस प्रकार की धातु से शिवलिंग बना करके वह नकली बेचते हैं तो उस शिवलिंग से पारा आर पार नहीं जा सकता, क्योंकि वह नकली शिवलिंग होता है। असली शिवलिंग थोड़ा हम यह कह सकते हैं कि पारा आर पार हो जाता है, लेकिन पानी नहीं जा सकता। देखिए पानी की वैसा का वैसा ही है, उतना को उतना ही है। पानी की एक बूंद भी शिवलिंग के आर पार जाना तो बहुत दूर रही, शिवलिंग के अंदर भी प्रवेश नहीं कर पाई। देखिए उतनी की उतनी ही है, उतनी ही मोटी बूंद ऊपर ही रखी हुई है पानी की लेयर। आप ध्यान से ठीक से देख लीजिएगा, वीडियो को वापस दोबारा से देख लीजिएगा, कितना पानी हमने शिवलिंग में डाला था और कितना पानी अब तक है। आप ये ध्यान से ठीक से अच्छे से देख लीजिएगा। तो आज आपने देखा कि पानी की बूंद नहीं जा पाई। देखिए पानी है ये, देखिए मेरी उंगली पर भी लगा हुआ है, देखिए यह पानी है, वैसा का वैसा ही है। शिवलिंग के ऊपर जो का त्यों रखा हुआ है, इसमें से जरा सा भी पानी अंदर नहीं गया है। इसका अर्थ यह है कि इस शिवलिंग में कहीं पर भी कोई भी छोटा सा भी छेद नहीं है किसी भी प्रकार का। यदि छेद होता तो पानी आर पार चले जाता। देखिए पानी उतना का उतना ही है। आप यह ध्यान से ठीक से अच्छे से देख लीजिए। अब हम नंबर 4 वाली वीडियो में आपको पारासिलिंग की जानकारी देंगे। कैसे पारासिलिंग से लोहे को स्वर्ण में परिवर्तित किया जा सकता है, लोहे को सोना बनाया जा सकता है, और भी अन्य प्रकार की जानकारी आपको उस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए आपको नंबर 4 वाली वीडियो देखना अत्यंत ही जरूरी है। सबसे जरूरी आवश्यक बात आपको यह भी ध्यान रखनी चाहिए, जो हम शिवलिंग बना करके आपको भेजते हैं उसमें नीचे छेद नहीं करते, क्योंकि शिवलिंग में छेद करने से उसकी पूजा नहीं की जा सकती। यदि आप उसमें पारे को आर पार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शिवलिंग के ऊपर आटे से एक परिधि बनानी होगी। आटे को थोड़ा सा पानी में गूंद लीजिए, चारों ओर एक परिधि बना दीजिए और उसमें ऊपर से पारे को भर दीजिए। उसमें पारा भी ज्यादा भरा जाएगा और आराम से शिवलिंग से आर पार भी हो जाएगा। यह प्रयोग भी हम आपको आगे की आने वाली वीडियो में करके दिखाएंगे। लेकिन यह भी सत्य है कि यह शिवलिंग मुझे भी नहीं मालूम कि किसे प्राप्त हो पाएगा किसे नहीं, लेकिन मैं भगवान शिव से आपके मंगल की, आपकी खुशियों के लिए कामना करता हूँ। आगे भगवान शिव की इच्छा। शंभो महादेव भोलेनाथ।